फाइनली मैं रेडी हो गई हूँ। तो ये है रहा मेरा फाइनल लुक कर्मा। तो कैसा लग रहा है? तो आज ही कर्मा। तो मैं यहाँ पे हो गई हूँ रेडी पूजा करने के लिए। आप लोग देख सकते हैं साइड में मेरा पूजा का भी रखा हुआ है। तो कौन कौन करते कर्मा मुझे कमेंट करके बताइएगा, और आप लोग कैसे करते हैं। तो आज ही मेरा कर्मा का फास्टिंग। तो ये कर्मा किया जाता है भाई के लिए। तो यहाँ पे मैं हो गई हूँ रेडी। ये है मेरा फाइनल लुक। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल राशि नंदिनी फैमिली ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। बड़ों को प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं कर रही हूँ पूजा का तैयारी। तो यहाँ पे झूर, हम लोग बोलते हैं झूर। तो झूर मुड़ जो होता है वो मैं यहाँ पे मंगा ली हूँ। और उससे पहले तो गौर गणेश का पूजा होता है कोई भी व्रत में, मलम तीज में या जितिया में या करवा में। तो यहाँ पे मैं गौर गणेश बना ली हूँ मिट्टी से। और यहाँ पे मैं तैयारी कर रही हूँ कलश का। तो कलश में मैं 1 लोटा पानी मतलब शुद्ध, और उसमें गंगा जल मिलाई हूँ, फूल, पैसा, लौंग, इलायची, कसाइली ये रखी हूँ। तो यहाँ पे कलश में तैयार हो गया। और इससे सबसे पहले तो मैं नीचे में मैं दिया जला ली हूँ शुद्ध देसी घी का। तो फिर सबसे पहले मैं नीचे में दिया लगा ली हूँ और ऊपर में कलश में रख ली हूँ। तो कलश में मैं उस पर नारियल, कलश पे आप कोई भी फल रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं नारियल रखी हूँ, और जितने भी फल है सब फल में थोड़ा सा मैं टीका लगा दी हूँ। और उसके बाद यहाँ पे मैं पूजा स्टार्ट मेरे हो गया है। तो सबसे पहले मैं जो गंगा जल उससे मैं ये करूँगी, मैं छीटूँगी। इसके बाद फिर गौरी गणेश को, यहाँ पे गौरी गणेश बनाई हूँ। तो गौरी गणेश को तो सिंदूर लगाएंगे। और उसके बाद फिर यहाँ पे झूर है। तो झूर में भी रोड़ी लगता है क्योंकि भाई के लिए किया जाता है कर्मा। तो यहाँ पे झूर में रोड़ी लगाएंगे, गौरी गणेश में सिंदूर, और वस्त्र दूँगी। बस देने का यहाँ पे देखिए मैं, और उसके लास्ट में पढ़ूँगी बुक। तो ये पूजा आप लोग कैसे करते हैं मुझे बताइएगा। मैं तो ऐसे करती हूँ। तो यहाँ पे फिर लगा रही हूँ मैं अर्पण। सिंदूर लगाने के बाद फिर फूल चढ़ाऊँगी, अरवा चावल छीटूँगी, जैसे कि जो जैसे डेली का पूजा होता है वैसे। और उसका सिस्टर फल वगैरह ये सब रहता है। और इसमें कहानी, खिस्सा ये सब होता है। लेकिन आप अकेले घर में आप कैसे कर सकते हैं। तो अब मैं खुद से वैसे ही बुक पढ़ लेती हूँ पूजा करके। वैसे भी मैं कहाँ जाऊँगी, यहाँ पे इतना होती नहीं है। तो यहाँ पे जो फूल है वो मैं फूल चढ़ा दूँगी गौरी गणेश, और जो झूर है तो फूल चढ़ाने के बाद यहाँ पे मैं माला पहना दूँगी। तो ये बहुत कम लोग करते हैं, ज़्यादा लोग नहीं करते। ये व्रत भाई के लिए किया जाता है, और इसे बहुत लोग जानते भी नहीं होंगे और हर जगह होता भी नहीं है। और सबसे लास्ट में मैं यहाँ पे दीपक को पूजा कर दूँगी। पूजा करने के बाद यहाँ पे आप प्रसाद चढ़ाऊँगी। तो पान के पत्ता पे मैं प्रसाद, तो यहाँ पे मैं चढ़ा रही हूँ दक्षिणा। तो गौरी गणेश और झूर में को मैं दक्षिणा चढ़ाने का यहाँ पे प्रसाद चढ़ा रही हूँ। तो प्रसाद में जो आप कुछ भी चढ़ा सकते, जो आपके पास फल हो, मौसमी फल। तो यहाँ पे मैं अमरूद, सेब, केला, अनार, नाशपाती, जो भी सीजन का फल, नींबू, जो गंगा नींबू बोला जाता है, नारियल, ये सब। तो उसके बाद मैं चढ़ा लूँगी सब। उसके बाद यहाँ पे आप पापड़ पूरी के जो बनाया है या आप बाहर से मिला के चढ़ा सकती हो, या मिठाई। तो यहाँ पे मैं मिठाई चढ़ाई हूँ। तो पेड़ा और एक और मिठाई चढ़ाई। मिठाई चढ़ाने के बाद यहाँ पे लास्ट में कर दूँगी ये दीपक दिखा दूँगी। दिखाकर उसके बाद मैं बुक पढ़ूँगी। तो फाइनली मैं पूजा ऐसे करती हूँ। आप लोग कैसे करते हैं बताइएगा। और ये व्रत किया जाता है भाई के लिए, जिसके भाई रहते वो भाई के लिए करते कर्मा। तो उसके बाद पूजा होने के बाद यहाँ पे मैं कर रही सिंदूर। उसके बाद मैं बुक पढ़ूँगी। तो यहाँ पे मैं सिंदूर करवा रही हूँ। और अब मेरी हो पूजा, अब मैं पढ़ूँगी बुक। तो देखिए कैसे आप लोग अकेले खुद से कैसे कर सकते हैं। तो मैं अकेले हूँ, खुद से मैं कैसे करती हूँ। कश्यप जी बोले भाद्रव मास के शुक्ल पक्ष के कर्मा एकादशी तिथि को केवल उपवास मात्र से स्त्रियों सब पापों से मुक्त हो जाती है, मुक्त हो जाया करती है। अपने कर्म का तथा भ्राता के धर्म प्राप्ति के लिए झूर देव का स्थापन कर विश्वामित्र जी बोले इस व्रत का एक वितंतर मैं सुनाता हूँ, आप लोग ध्यान देकर सुनो। पहले सत्ययुग में दिव्य शर्मा नाम के एक राजा था। उनके 2 पुत्र थे, उनका नाम कर्मा और धर्मा था। कुछ समय बीतने के बाद विजय शर्मा स्वर्ग को प्राप्त किए और कर्मा धर्म दोनों भाई घर का कार्य देखने लगे। धर्म की स्त्री सुंदर स्वभाव वाली तथा नृत्य प्रति झगड़ा करने वाली थी। धर्म की
स्त्री प्रत्येक वर्ष कर्मा एकादशी व्रत को करती थी और झूठ देव का पूजन करने के बाद ऋतु फल का उस रोज खाती थी। दूसरे दिन प्रातः काल निष्क्रम से नियमित होकर दही और भात कर्मी साग के साथ पालन करती थी। इस व्रत के प्रभाव से सभी प्रकार के विघ्न नष्ट हो जाते हैं। मृत्युलोक में सुख को भोग कर अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। कर्मा के अगर स्त्री कभी भी व्रत नहीं करती थी और सदा भात बनाकर मार भात का रस खराब जगह में फेंक देती थी। इस अनंतर राजा भी अपने क्रम को ढूंढने के लिए जंगल में प्रस्थान कर गए। रास्ते में राजा अपने एक मित्र के यहाँ कुछ समय के लिए ठहरे गए, किंतु वहाँ भी उनकी मृत्यु पहुँच गई। चारों ने उनके मित्र का भी उन अपहरण कर लिया। राजा वहाँ भी जल के लिए स्थापना कर उस वृक्ष पर एक भी स्त्री पक्षी नहीं था जिसके फलों में करोड़ों कीड़े पड़ गए थे। राजा वहां भी गए, आगे के लिए प्रस्थान किए। राजा अपने क्रम को ढूंढते हुए जा रहे थे। वहां वन इधर उधर बछड़े के साथ दौड़ते हुए गौ को देखकर पूछा कि तुम क्रम हो जानती हो? गौ ने कहा, मैं क्रम को नहीं जानती हूँ। राजा व्याकुल होकर और अपने जीवन को निराशा होकर तथा दीर्घ गर्भ श्वास के छोड़कर यमुना के तट पर गिर पड़े। तभी ऋतु के स्वरूप को बनाकर उनका क्रम बोला कि इधर आओ तथा उनका दाहिना तथा पकड़कर यमुना के प्रवेश कर गए। वहां जाकर राजा ने कहा, हमारे घर को छोड़कर मेरे कर्मदेव भाग गए हैं, इस कारण से मेरी संपूर्ण संपत्ति नष्ट हो गई है। यह सुनकर कर्मदेव राजा से बोले, तुम घर जाकर भक्ति के साथ कर्मा एकादशी का व्रत करो। इस व्रत को बढ़ा से पापों से छुटकारा तुम उत्तम सिद्धि को प्राप्त करोगे। पुत्र पौत्र के साथ तुम्हारे सभी मनोकामना पूर्ण होंगे। तुम घर जाकर कर्मा एकादशी का व्रत तथा झूठ का पूजन का भक्ति के साथ करो। सब पापों से मुक्त होकर मरने के पश्चात तुम परम पद के प्राप्त करोगे। जो इस विधान के को श्रवण करेगा तथा भाद्रपद मास के झूरदेव का पूजन करेगा, वह इस मृत्युलोक में सब पापों से मुक्त होकर अंत में परम गति को प्राप्त करेगा। राजा ने ऋतु से पूछा, हे प्रभु, मैंने वन से जो गाय और वृक्ष देखा है वह वृक्ष कौन था और वह गाय कौन थी? ऋषि बोले, हे राजन, वह वृक्ष तो दूसरे जन्म का विद्वान पंडित था, किंतु शास्त्र में निपुण होकर भी विद्यार्थियों का विद्या दान नहीं करता था। इसी कारण वह वृक्ष हुआ है। जो गौ और बछड़ा तूने देखा है वह पृथ्वी है। उसने पहले किसानों के बीज को चुराया था। इसी कारण से उसका बछड़ा उसका दूध नहीं पीता था। यह कहकर कर्मदेव अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने भी घर आकर कर्मा एकादशी का व्रत करना आरंभ कर दिया। क्रम मृत्यु लोक में सुख भोग कर अंत में परम गति को प्राप्त किए। इसलिए आप लोग भी क्रम समा को सम्मान झूठ का पूजन करें और क्रम में समा के विद्वान का श्रवण करें। हे प्रभु, हे प्रिय, यह सब व्रतों में उत्तम व्रत मैंने आपको सुनाया। इस व्रत को करने से मनुष्य को सब पापों से छूट जाते हैं। इति कर्मा एकादशी व्रत कथा समाप्त। तो कथा होने के बाद मैंने आरती कर ली। आरती करने के बाद यहाँ पे मैं पानी नहीं उछ रही हूँ। पूजा लास्ट में ख़त्म होने के बाद पानी नहीं उछा जाता। तो यहाँ पे फाइनली मेरी पूजा करवा के हो गया ख़त्म। और ये पूजा मैं रात को करती हूँ। पूजा रात को ही, जैसे आप तीज का और जितिया का पूजा करते उसी टाइप का कर्मा का भी पूजा किया जाता है उसी तरह से। और तीज का पूजा किया जाता पति के लिए, जितिया को पूजा किया जाता है बच्चे के लिए और कर्मा को पूजा किया जाता है भाई के लिए। ये बहुत कम लोग करते हैं, ज़्यादा लोग कोई नहीं करते हैं। ज़्यादा ये लड़की लोग ज़्यादा ये व्रत करते हैं। तो यहाँ पे पूजा खत्म होने के बाद आरती वगैरह होने के बाद लास्ट में जो झूर है उससे बांधा हुआ है। क्या कर रही हैं? अपना कर्म भैया के धर्म झूठ मूठ चुरा देना। नहीं है। अपना कर्म भैया के धर्म झूठ मूठ चुरा देना। तो झूर से जुड़ाने के बाद यहाँ पे देखिए शरबत पिया जाता है। इसमें सुबह से कुछ नहीं, रात को पूजा करके शरबत पी सकते हैं। बहुत लोग फल भी खाते हैं, लेकिन मैं सिर्फ शरबत पीती हूँ। तो यहाँ पे मैं शरबत चढ़ा दी हूँ, जो शरबत घोल के रखी थी। चढ़ाने के बाद तो अब मैं पीऊँगी।
तो ये फाइनली हम लोग ऐसे करते हैं कर्मा का पूजा। और इसके बाद कल उकर खाया जाता है साग चावल, तो रात को ही बना के रखा जाता है। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ चावल, उसके बाद बनाऊँगी साग, और इसमें कर्मी का साग बनाया जाता है। आपको साग का फुल ब्लॉग दिखना है तो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। मैंने पिछले बार बनाई थी तो उसमें मैं डाली हूँ फुल ब्लॉग कर्मी का साग का। तो यहाँ कर्मी का साग तो इसे छौंका नहीं जाता है, तो नीचे मैं कढ़ाई रखकर उसमें तेल जीरा और कच्ची मिर्चाई डालकर यहाँ पे कर्मी के साग डालकर बस गैस पे से चढ़ा दूँगी। तो यहाँ से साग बन जाता है, इसमें नमक भी डाल दी हूँ। और एक साइड में चावल, ये रात को मैं बना रही हूँ, अभी बज रहे रात को 10, अभी बना के रख दूँगी। बासी से ही मुझे उठाया जाता है, ताज़ा से नहीं मुझे उठाया जाता है कर्मा में। तो फाइनली अगर वीडियो आप लोग को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और ये मेरा बन गया है साग और सब चावल। तो अब इसे यहाँ पे गैस में कर दूँगी ऑफ। तो देखिए फाइनली यहाँ पे गल के थोड़ा सा हो गया साग। तो ये कर्मी का साग और भात और दही से सुबह पे मुझे उठाया जाता है। तो सुबह उठूँगी तो इसी से सबसे पहले पूजा वूजा कर इसी से मुझे उठाऊँगी। तो यहाँ पे मैं गैस को करती हूँ ऑफ। अब देखिए आपसे नेक्स्ट डे मिलती हूँ। तो यहाँ पे सुबह हो गया है, सुबह के बज रहे हैं 8, और यहाँ पे मैं सबसे पहले चलाई हूँ पूजा करने के लिए नहा कर। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं तो कलश वगैरह जो भी हटा लूँगी। आप सबसे पहले किया जाता है पूजा। तो यहाँ पे अब गौरी गणेश को और झूर को पूजा करूँगी, पूजा करके विसर्जन किया जाता है। तो बस पूजा में आपको सिंपल सा करना चाहता है, कुछ नहीं। अब जल छिड़कर और सिंदूर रोड़ी और चावल और जो भी पूजा करते फूल और कुछ प्रसाद चढ़ा दीजिए, मिश्री फल वगैरह जो आपको चढ़ाना वो चढ़ा दीजिए। उसके बाद ही विदा किया जाता है। ये पूजा करके ही, जैसे आप नवरात्रि भी करते होंगे तो जानते होंगे आप लोग, कलश को पूजा करके सुबह पे विसर्जन किया जाता है। तीज में भी ऐसे ही सुबह पे पूजा करके, जितिया में भी सुबह पे पूजा करके विसर्जन किया जाता है, वैसे ही कर्मा में भी सुबह पे पूजा करके विसर्जन किया जाता है। तो यहाँ पे मैं पूजा कर ली हूँ, करके वह गुड़ लग लूँगी। उसके बाद यहाँ से मैं विसर्जन कर दूँगी। इसे आप गंगा जी या कहीं नहर नदी कहीं भी आप इसे डलवा दें, क्योंकि घर नहीं रखा जाता है। तो आज है कर्मा का पारण। तो सबसे पहले मुझे उठाने से पहले निकाला जाता है सीधा। तो यहाँ पे मैं निकाली जो पंडित जी को दिया जाता है। तो यहाँ पे मैं निकाली हूँ आटा निकाला जाता है, क्योंकि एकादशी के कल के एकादशी दिन चावल खाने के नहीं रहता है, तो एकादशी के कल के आटा निकाला जाता है। तो यहाँ पे मैं निकाली हूँ आटा, चने का दाल, यहाँ पे केला, आप आलू भी निकाल सकते हैं, नमक, कोई सा भी आप नमक निकाल सकते हैं, हल्दी, और यहाँ पे मैं कुछ फल निकाली हूँ। देखिए इसमें आपको पास हो तो आप फल भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अमरूद निकाल ली हूँ। और यहाँ पे दक्षिणा में आपको पास जितना हो उतना आप रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे रखी हूँ 11 रुपया। तो ये है मेरा कर्मा के कल होगा सीधा। उसके बाद मैं मुझे उठाऊँगी अब चावल और साग से। तो यहाँ पे मैं निकाली चावल, साग और दही। और सबसे पहले ये उल्टी तर गिराया जाता है। तो मैं दरवाज़ा के बाहर, क्योंकि अब तो शहर में कहीं उल्टी मिलती नहीं है, तो मैं दरवाज़ा के बाहर गेट के पास तो वहाँ पे मैं गिरा देती हूँ। तो एक साइड में 2 गो में पत्थर रख दी, एक में पानी, एक में चावल और साग में मिलाकर और दही। उसके बाद फिर गुड़ लग लूँगी। एक रम देवता को चढ़ाया जाता है, तो सुबह से इसी से मुझे उठाया जाता है। उसके बाद मैं अब जाऊँगी खाने। तो आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। और सबसे पहले कर्मा में इसी से मुझे उठाया जाता है, कर्मी का साग भात। बासी चावल से ही मुझे उठाया जाता है, बासी साग से गरम नहीं खाया जाता है सुबह सुबह। उसके बाद आप कुछ भी खा सकते हैं। तो मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।